लेकिन माता सती के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मन ही मन हीन होने लगी। आहा हा, भगवान शंकर ने भी माता सती को त्याग दिया क्योंकि मां सीता का रूप धारण किया। और राजा दक्ष के यहां पर अपने प्राणों को जब त्यागा और दूसरा जन्म पार्वती के रूप में माता सती प्रकट हुई, तो माता सती को याद था कि हमने सीता माता का अपराध किया, क्योंकि सती ही पार्वती बनकर प्रकट हुई तो सती ने सीता का अपराध किया। तो जब सती पार्वती बनकर प्रकट हुई तो भोले बाबा से बोली, महाराज हमें माता सीता से क्षमा मांगनी है, क्योंकि हम सती ही पार्वती है, हमें क्षमा मांगने जाना है। तो भोले बाबा बोले, देवी माता सीता से क्षमा मांगना तो बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? बोले राम जी जब वन में गए थे तो माता सीता को वन में अग्नि में वास करा दिया था, रामायण में चौपाई भी आई, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तब लगी करहु निशाचर नासा, करहु निशाचर नासा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सती पार्वती बनी और माता सती ने सीता का रूप धारण किया था तो क्षमा मांगनी, पर माता सीता है कहां? तुम पावक मह करहु निवासा, माता सीता का रूप अग्नि में बैठा है। रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया वो माता सीता का हरण नहीं, माता सीता की छाया का हरण किया। तो मन में विचार किया क्या किया जाए। अग्नि में सीता जी बैठी हैं और क्षमा मांगनी है। पार्वती जी ने सोचा तो भोले बाबा से बोले, महादेव आप बनो बंदर, हम बनते हैं आपकी पूंछ। तो भोले बाबा बोले उससे क्या होगा? बोले जब आप लंका जाओगे तो लंका के लोग पूंछ में आग लगाएंगे तो अग्नि में माता जानकी जी मिल जाएंगी और हम माता जानकी जी से क्षमा मांग लेंगे, इसलिए आप हमको अपनी पूंछ बना लो। है? इस कथा से सिद्ध हो गया कि भोले बाबा हैं बंदर और पार्वती माता क्या है? बोलो बोलो बोलो, पूंछ। और भैया रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ, और 10 मूंछों वाले रावण की एक पूंछ ने, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की 10 मूंछ उखाड़ डाली। ये हमारे हनुमान जी का प्रताप। क्यों? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। तो भोले बाबा बोले, देवी हम बनेंगे बंदर। पार्वती जी बोली हम बनेंगे पूंछ। और भैया वेंकटाचल पर्वत, दक्षिण भारत में वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना की साधना तपस्या से, पवन देवता की सहायता से स्वयं श्री रुद्र अवतार बनकर के हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। जय हो तुम्हारी। क्या? जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। हमारे हनुमान जी जैसा देवता न हुआ है न हो सकता। क्यों?
शंकर सुवन केसरी नंदन। साक्षात शंकर जी का अवतार है माई बाप। एक संत कहते थे, बहुत प्यारी बात, एक महात्मा कहते थे, भैया ये शंकर जी का अवतार क्यों हुआ, क्या जरूरत थी हनुमान जी की? अरे केसरी कुमार को जो अवतार हो तो नहीं, भूमि को सकल भार छिन्न में हटाता कौन है? अगर हनुमान जी का अवतार नहीं होता तो पृथ्वी के भार को कौन मिटाता? केसरी कुमार को अवतार हो तो नहीं, भूमि को सकल भार छिन्न में हटाता कौन? सागर को लांघ मात सिया पास जाता कौन? अक्षय संहार खबर लौट के पर लाता कौन? और अचल समेत संजीवनी को लाता कौन? पर्वत के साथ। अरे अचल समेत संजीवनी को लाता कौन? पाताल जाके अहिरावण को फिर जताता कौन? लल्लन उपासकों के दुख से छुड़ाता कौन? राम के सोयस की पताका फहराता कौन है? अगर हनुमान जी ना होते कौन राम जी की महिमा को जान पाता? भगवान की महिमा तो भक्त से है। धन्य है शंकर जी, आप 11 रुद्र अवतार बनकर प्रकट भये। एक बार नंदी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। आहा, और कैलाश पर्वत पर नंदी जी विराजमान, भगवान शंकर ध्यान में। उसी समय रावण अपने विमान से उड़ता हुआ चला जा रहा था और नंदी को देख करके, नंदी की साधना को देखकर, शंकर जी को देखकर हंस पड़ा खिलखिला कर। और 10 मुखों से जब हंसने लगा तो नंदी जी को लगा, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। मेरे पागलों, शास्त्र कहते हैं माता पिता गुरुजी और भगवान, इनकी ना कभी निंदा करनी चाहिए, ना कभी निंदा सुननी चाहिए। जो माता पिता गुरु और भगवान शंकर भगवान विष्णु की निंदा को करता है या सुनता है, हो ही पाप गौघात समाना, उसे गो हत्या बराबर पाप लगता है। क्या? हाँ, इसलिए मेरे पागलों, नंदी जी को क्रोध आ गया। रावण, हमारे प्रभु को देख करके तुम हंस रहे हो? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी कोई बंदर ही बनेगा, ये श्राप है तुमको। आहा हा हा। जब नंदी जी ने श्राप दे दिया, रावण को फिर भी कोई आश्चर्य नहीं लगा। रावण ने भगवान शंकर की उपासना की और अपने 10 बार सिर को, एक एक सिर को एक एक बार काट करके चढ़ा डाला। शंकर जी हैं 11 रुद्र, तो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, परंतु एक रुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। माता पार्वती जी से भोले बाबा बोले, देवी राम जी का अवतार होने वाला है, अब हम भी जाएंगे। कहा? अयोध्या। क्या करने? अरे आपको पता नहीं, रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, तो हम भी जाएंगे। पर माता पार्वती ने कहा कि रावण तो आपका चेला है, क्या आप अपने शिष्य का वध करोगे? पाप लगेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमारे चेला रावण ने हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, 11वां रुद्र अभी बाकी है। उसी 11वें रुद्र से हम बंदर बनकर के अवतार लेंगे और रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे। आहा, इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
शंकर सुवन केसरी। वही 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट होना चाह रहे। आहा, माता पार्वती जी ने कहा बाबा आप बंदर बनो, हमें भी ले चलो। शंकर जी बोले तुम क्या करोगे? बोले आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बनो, हम बन जाएंगे बंदरिया। शंकर जी बोले ना 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 नो नो नो, आप नहीं जा सकते। क्यों? हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बिना पत्नी के रहेंगे। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है देवी, तुम रो क्यों रही? महाराज आज तक आप जहां जहां भी गए अकेले ही गए, हमें साथ नहीं ले गए। क्या हम इतने अभागी हैं? क्या प्रभु की लीलाओं का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं? भोले बाबा ने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार। माता पार्वती जी रूठ गईं। महाराज हम तो साथ में चलेंगे। भोले बाबा बोले गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बनेंगे। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदरा बने। और तुम गजानन की करियो उसार, अपने तो बंदरा बने। तो पार्वती जी क्या बोली? आप बंदरा बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदरा आप बंदरा बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदरा बनो, हम बंदरिया तो बने। भोले बाबा बोले सुनो, हम बंदर बने संग न बंदरिया रहे। हम बंदर तो बनेंगे पर बंदरिया साथ में नहीं रहेगी, अकेले बंदर है? और तुम तो यहीं कैलाश पर्वत पर बैठी रहो। तो पार्वती जी बोले हम अकेले करेंगे क्या? यहीं बैठ कर करो जय जयकार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदरा। तो पार्वती जी रूठ गई, आंखों से झरझर आंसू करके बहाने लगी। महाराज चाहे जो हो जाए, आप बंदरिया बनाओ ना बनाओ, हम तो साथ में जाएंगे। हनुमान जी शंकर जी चिंता में। शंकर जी सोचने लगे क्या किया जाए। प्रिय बांधुओं, धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा जैसी बुद्धि किसकी हो सकती है? और मेरे बांधुओं, आज की कथा सुनकर तुम्हें लगेगा क्या बात है। और यह कथा परम पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार और कई संतों ने इस कथा को कहा। तो मेरे पागलों, शंकर जी बने बंदर, और जब पार्वती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले सुनो, हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ। हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ। और देखना इसका उत्तर भी रामायण में आया है कि पार्वती जी पूंछ हैं। बोले कैसे? जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया, राम जी बोले क्यों? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने। हमारा कोई मामला नहीं है, FIR हमारे नाम से दर्ज ना की जाए। बोले फिर किसने जलाई? बोले पीछे। राम जी बोले पीछे तो तुम्हारी पूंछ है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर पूंछ तुमसे ही हमारी है। पूंछ हमारी जरूर है, पर पूंछ भी तो तुमसे ही है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, आगे ही राघव मेरे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी।